रिस्क है, बॉडी गेम है, माइंड गेम है। बताया था ना अपनी पिछली सक्सेस कहानी में। और ये भी बताया था परी हूँ, सपने में भी आ सकती हूँ। सच बताना आई थी या नहीं? और ये भी बताओ मेरे पे प्यार आया था या गुस्सा? मैं हूँ कॉल सेंटर वाली लड़की। अपने बारे में बताने जा रही हूँ, वो कहानी जहाँ सालों ने मेरी गेम बजानी शुरू कर दी। फंस गई, पहचान लिया था सालों ने, मैं धंधा करने वाली लड़की हूँ। पिछली कहानी देखी थी ना आपने, कॉल सेंटर वाली लड़की की कहानी पार्ट 1? नहीं देखी तो देख लीजिए। राजेश को मैं बेवकूफ़ बनाई थी, 1 घंटे में 25,000 रुपये झपट लाई थी। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। जरा सोचिए, राजेश को पता चल जाता कि मैं धंधे वाली हूँ तो? और हुआ भी ऐसा ही। आगे देखिए। हेलो, ओ माय गॉड, क्या आप मेरे लिए फेवर कर सकते हैं? नेक्स्ट फ्लाइट के लिए टिकट बुक कर सकते हैं आप? ओके, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। क्या हुआ मधु? एनी प्रॉब्लम? मेरी फ्लाइट छूट गई। मेरे नाम का अनाउंसमेंट हो रहा था, उन्हीं का कॉल था। लेकिन नेक्स्ट फ्लाइट में मैंने टिकट बुक करवा लिया है, 12 बजे की है। 1260 रुपये उन्हें पे करना है। मैं अभी कर देती हूँ। ओह शिट, मैं तो क्रेडिट कार्ड लाई ही नहीं। ओह, इट्स ओके। ये लो मेरा कार्ड और इससे पे कर दो। और हाँ, इसका पासवर्ड रजनी है, पिन नंबर है 2992। ओके ओके, ठीक है। जब तक तुम मेरे लिए टैक्सी लेके आ जाओ। ओके, अभी लाया। मधु, आपके लिए टैक्सी बस 5 मिनट में आ रही है। ओके। हेलो महेश। हाँ हेलो राजेश। अरे मैं कल दिल्ली आ रहा हूँ, तेरे साथ ही रहूंगा। मीटिंग है और सेकेंड डे की फ्लाइट भी है। तुम कल दिल्ली आ रहे हो और मधु अभी वापस बैंगलोर जा रही है। कौन मधु? मधु तो तुम नहीं पहचान रहे? अरे वही अपने कॉलेज की मधु। हाँ हाँ, तुम्हारे साथ तुम्हारे होटल में ही तो काम करती है। रजनी की फ्रेंड बे। रजनी की फ्रेंड मधु बे। अबे यार, तू चुपचाप सुन मेरी आवाज अब। हाँ बता। देख, मधु जो है ना, वो 3 बच्चों की माँ है और हाउस वाइफ है। हमारी फैमिली फ्रेंड से उसकी शादी हुई है। बेटा, कोई धंधे वाली तेरे साथ है, फोन ट्रैप करती है, फिर सोशल साइट्स पे जानकारी इकट्ठा करती है और लोगों को ट्रैप करती है। अभी वो तेरे साथ है क्या? हाँ, वो इधर ही है। अरे भैया, तू ऐसा कर, इसको जल्दी से भगा यहाँ से, तू तो फंसने वाला है भाई। अच्छा तू रुक, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। मैं चलती हूँ, मैं लेट हो रही हूँ। अब टैक्सी आ गई होगी। रुक। तेरा असली नाम क्या है? तू मधु है? तुमने मेरे अकाउंट से 25,000 रुपए डेबिट कर लिए? नहीं, 1200 रुपये लिए हैं मैंने। बकवास मत कर। 25,000 रुपए का मैसेज आया मेरे मोबाइल में। वो कोई और मैसेज होगा। बैठ इधर, सच्ची बात बताओ, तुम हो कौन? मैं मधु ही हूँ, मैं कोई धंधा करने वाली नहीं हूँ। तुम मधु हो
तुम शादीशुदा हो तो तुम्हारे पति कहाँ हैं? तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? फेसबुक ही नहीं होता है सब कुछ धंधा करने के लिए, समझी? फेसबुक पर मधु का फोटो देखी नहीं और आ गई मुझे लूटने। सॉरी सर, पेट के लिए सब कुछ करना पड़ता है, मुझे जाने दो। लेट मी गो। रुको, पहले 25,000 रुपए मेरे वापस करो, वापस करो 25,000। सर 5,000 तो बनता है, मैंने खुद को आपके हवाले किया था। आपको मजा आया था ना? मजा तो अब तुम्हें आएगा। चल मेरे 25,000 रुपए निकाल, निकाल 25,000 रुपए, नहीं तो अभी मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करता हूँ। सर प्लीज आप ऐसा मत करो, आप जो बोलोगे वो मैं करूंगी। एक बार और सो लो मेरे साथ, 20,000 ट्रांसफर भी कर देती हूँ। मुझे मेरे 25,000 रुपए पूरे चाहिए। चल मेरे 25,000 रुपए ट्रांसफर कर, ट्रांसफर कर। सर मेहनत की कमाई है, 5,000 में रख ही सकती हूँ ना। साली, पूरे 25,000 रुपए निकालेगी कि नहीं निकालेगी? बुलाओ पुलिस को। साला मेरे साथ सोता है, 25,000 रुपए मेरे अकाउंट में जमा करता है, बुला पुलिस को, देख लेंगे। साली कमीनी, मेरा 25,000 रुपए खा गई है। मैं तुम्हें कुर्सी से बांध के लात जूतों से धुलाई करूंगा और तुझे पुलिस के हवाले करूंगा, समझी तू? कुत्ता कमीना, मेरे ऊपर तू हाथ उठाता है, तुझे एक चवानी नहीं दूंगी। पैसे तो मैं पूरे लेकर रहूंगा, समझी तू? पैसे तो मैं पूरे लेकर रहूंगा। हैं? समझती क्या अपने आप को? साली बेहोश होने का नाटक करती है। तू धंधा करने वाली है तो मैं भी मार्केटिंग का बंदा हूं। अभी बताता हूं तुझे, रुक, तुझे अभी बताता हूं। हेलो पुलिस? हरामी ने मार मार के मेरा बुरा हाल कर दिया, कुर्सी से भी बांध दिया। उसे भरोसा था कि पुलिस आएगी और मुझे गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाएगी। पुलिस आई भी, मोटरसाइकिल से 2 हवलदार थे। पूरी तसल्ली से मेरी कहानी सुनी, सभी सच उनको पता चला। 2 थे, दोनों कमीनों ने बारी बारी से मेरा बलात्कार किया। जो मर्जी आया लिखवा लिया मेरे से कागज पे और मुझे जाने दिया, और उस राजेश को ले गए अपने साथ। 25,000 रुपये मैंने वापस नहीं की, हाँ, लेकिन उसकी भारी कीमत चुकाई है। हमारा माइंड और बॉडी दोनों जब साथ काम करना बंद कर दे तो ये जालिम दुनिया हमें जीने ना दे। हाँ, मुझे आप सबसे कोई खतरा नहीं है, मेरे से आपको खतरा है। मुझसे बचने का एक ही रास्ता है, अपनी बीवी या गर्लफ्रेंड तक ही सीमित रहिए। और हाँ, उन 2 हवलदारों को नहीं छोड़ूंगी। क्या करूंगी उन दोनों के साथ? कॉल सेंटर वाली लड़की पार्ट 3 में बताऊंगी। परी हूँ, सपनों में भी आ सकती हूँ, सावधान रहना।